आमने सामने खड़े। जनाबे हबीब हजरत महसन तम्मार को देखा, कहा मैं उस चेहरे को देख रहा हूँ जिसे अली की विलायत में सूली पे चढ़ाया जाए। अब सारे कूफे वाले सुन रहे हैं। जनाब महसन तम्मार ने मुस्कुरा के कहा, मैं उस हबीब को देख रहा हूँ जिसे नवासा रसूल की मोहब्बत के जुर्म में उसके सर को बाजारों में गिराया जाए। कूफे वाले कहने लगे, ये इल्म गैर रखने कौन है ये लोग? उनके खिलाफ बोलने लगे, बातें करने लगे। जब बातें होने की इतने हजरत रशीद हुजरी आ गए, मौलाना के एक चाहने वाले। उन्होंने पूछा, क्या बातें कर रहे हो? इस तरह से अभी महसन तम्मार हामिद इब्न मुजाहिर आपस में सामने आमने थे और ये बातें कह रहे थे। एक मरतबा जनाब रशीद हुजरी ने कहा, अल्लाह रहमत नाज़िल करे महसन तम्मार पे। एक बात फिर भी भूल गए, मौलाना ने ये भी बताया था जो हमीद का सामने आएगा उसे पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। आपने सोचा, लोग कहते हैं मौला अली को इल्म गैब नहीं था, मौला हुसैन को इल्म गैब नहीं था। उनके तो अंसार ऐसे थे, अंसार हुसैनी ऐसे थे। समझ में आ रहा कि क्यों इतनी अजमत है अंसार हुसैनी की। एक और जुमला कहूंगा हाथ जोड़ के, शब हफ्तून ना होती ना कहता। इस शब में हजरत हबीब आए। 9 मुहर्रम को जनाब ज़ैनब खैमे में बैठी मौला हुसैन के साथ, तो एक जुमला कहा जिसको मकतल में शिया सुन्नी उलमा ने नकल किया। ये जनाब ज़ैनब ने एक मरतबा रोके कहा, क्या भैया आप बार बार कहते हैं कि लोग मुझे मारने आ रहे हैं। फौज आती है ना बार बार, 1000, 2000, 3000, 4000 एक लश्कर में आते हैं। बीबी ज़ैनब बार बार तो मुहर्रम से पूछती, भैया ये कौन आए? ये फौज आई आपके भाई को मारने। तो मुहर्रम से फौजें आना शुरू हुई। 9 मुहर्रम तक फौजें आती हैं, 1000, 2000, 3000, 4000 करके एक लश्कर आता था। पूरा दिन लोग आते रहते। दिन रात बीबी बार बार पूछते, कौन आ रहा है? मौला कहते हैं आपके भाई को मारने के लिए लश्कर जमा हो रहा है। बीबी बार बार रोती, नाना ये आपका कलमा पढ़ने वाले मेरे भाई को मारने आ रहे हैं। बीबी ने जुमला कहा 6 मुहर्रम को, भैया कूफे में कोई आपका नहीं? मौलाना ने कहा बहुत है, आप भी बोला खत लिखिए। मौलाना ने कहा ठीक है, मैं भी खत लिख के बताता हूँ। इतनी अजमत है जनाब ज़ैनब की। मौलाना ने खत लिखा, फकीह हबीब इब्न मुजाहिर, मर्द फकीह हबीब इब्न मुजाहिर, आप तो जानते हैं ना हमारे रसूल से क्या करामत है, हमारी मंज़िलत क्या, हमारी अजमत क्या है। हबीब अगर आप हमारी नुसरत करना चाहते हैं तो हम करबला में हैं, आ जाइएगा। आखिर में लिखा, आजलन हबीब देर ना कीजिएगा। जनाब हबीब आ गए। मेरा मसाइल पे नहीं आया, लेकिन दरखास्त है थोड़ी सी मेरे साथ चलिएगा। कौन है अंसार हुसैन? जब जनाब हबीब आए ना तो एक मरतबा बीबी ने खूब देखा, जनाब ज़ैनब की आंखें मौला हुसैन की ज़ियारत की खुशी मुश्ताक रहती थी। बीबी बार बार आती थी, मैं अपने भाई को देख लूं, ज़ियारत कर लूं, रहमा का पर्दा हटाती देखती, हल्का सा पर्दा हटाए ना तो मेरी हुसैन की ज़ियारत होती है। देखा मौला मसनद से खड़े हो गए, आगे बढ़ रहे हैं, बाएं बैठा क्या फिजा कौन आया? मेरा भाई खुद इस्तेमाल कर रहा। जनाब फिजा ने पूछा कौन आया? हबीब आए। कभी भी आके नाना के सहाबी हबीब के बुलाए रहे। फिजा हबीब को ज़ैनब का सलाम कह लीजिए। जनाब हबीब मौला के रबीब से मौला ने गले लगाया हुआ था। जनाब फिजा ने कहा हबीब अली की बेटी ज़ैनब का सलाम। जनाब हबीब ने अमामा उतार दिया। कहा हुसैन मौला आप इतने गरीब हो गए, बहनों को साथ ले आए। कहा हबीब मेरी कुर्बानी मेरी बहनों की वजह से बचे। जनाब हबीब चाहते हैं आप बीबियां नहीं है। शब आशूर जनाब ज़ैनब मौला हुसैन के साथ बैठी, उस वाक़े को मुकम्मल कर दूंगा। सारे हुसैनी की अज़मत अगर 7 मुहर्रम ना होती मेरी कैफियत अजीब है आज। क्या भैया नाना को ना असहाब छोड़ के चले गए, बाबा को भी कुछ असहाब ने छोड़ दिया था, सफीन में खवारिज।
छोड़ के चले गए। भैया हसन को भी लोगों ने छोड़ दिया, कूफे में भी और मकाम आते। भैया आपने इम्तिहान तो कर लिया ना, कोई छोड़ के तो नहीं जाएगा। इसके कानों में आवाज दी जनाब हबीब के, फौरन आवाज दी, ए अंसार हुसैनी, अली की बेटी को आजमाइश चाहिए, बाहर आ जाओ। जनाब हबीब बहुत बुजुर्ग थे, आज उन्होंने देखा 87 वर्ष के, 87। कहा मेरे मौला की बेटी है मुर्शिदादी, अली की बेटी, अगर आप हुक्म दें हम सब अपनी तलवारों से अपनी गर्दनें काट लेंगे। इतने आवाज दी, मैं अपनी माँ से आप सबकी शफाअत का तज़किरा करूं। तमाम इन्होंने वो कुर्बानियां दी हैं जो किसी ने नहीं। क्यों इतना सलाम, क्यों इतनी अजमत है? मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ अंसार हुसैनी है कौन।